A very warm good evening to all of you. It's a very prestigious part for me to speak upon such a special and auspicious occasion of Shikhar 2023. My name is Prabodhi Veskade from PGTD English first year. और आज इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो कुछ इस प्रकार। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, मैं एक नारी हूँ। हाँ, मैं एक लड़की हूँ। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। मेरा होना मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता और इसी मानसिकता से जुड़े हुए यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर। कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर। इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या इस समाज को उस लड़की की आवाजें नजर नहीं आती जो अपने माँ के गर्भ में रो रो कर चीख चीख कर कहती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, माँ मुझे भी इस दुनिया को देखना है, माँ मुझे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जो अपने माँ को रोते हुए कहती है कि माँ मुझे पढ़ना है, माँ मुझे आगे बढ़ना है और इस देश का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया जाता है। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जो इस दिन के उजाले में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसे संगीन गुनाह होते हैं। क्या इस समाज को उस औरत की तकलीफें नजर नहीं आती जो सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमती है। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके कुछ कहने पर, जिसके कुछ बोलने पर उसे जोर का थप्पड़ मारा जाता है। ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए। ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि इस समाज की पुरानी आदत है ये बताने की कि तुम लड़की हो, तुम एक औरत हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमेन एंड आई एम द विक्टिम। अब तो सवाल ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। और इसी के जवाब में मैं सबसे कहना चाहूंगी कि हाँ, शायद कभी कमजोर थी मैं। हाँ, शायद कभी कमजोर थी मैं, लेकिन अब ना रहूंगी। हाँ, शायद कभी कमजोर थी मैं, लेकिन अब ना रहूंगी। अपने हक के साथ उन सब से लड़ूंगी। ना रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना कि मैं अब कठोरता की सवारी हूँ। याद रखना कि मैं अब कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ और मैं कल भी रहूंगी। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व के साथ आकार बनूंगी। अपने वर्चस्व के साथ आकार बनूंगी। I do not want to fit into the glass sleeper that everyone has made for me by this patriarchal society. Instead of that, I want to break it by the term glass ceiling. जब मेरे आत्मसम्मान, मेरी पवित्रता और मेरे अधिकारों के लिए ये समाज उंगली करता रहेगा, तब मैं, यानी कि हर वो महिला, हर वो नारी, हर वो औरत इस समाज से लड़ती रहेंगी। इस समाज से अपने हक के लिए लड़ती रहेंगी। और ये अधिकार हमें मिलते हैं हमारे भारतीय संविधान से। These rights are derived from the Indian Constitution written by the great Dr. B.R. Ambedkar.
During his lifetime, he used many strategies and used many different methods to create a society which is based on liberty, equality and fraternity. दोस्तों, मैं एक लड़की हूँ, इस भारत देश की पुत्री हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इस भारत देश की पुत्री हूँ और एक लड़की होने के नाते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नारी जाति पर किए हुए सारे उपकारों से भली भांति परिचित हूँ। काफ़ी कुछ पढ़ भी चुकी हूँ उनके बारे में, उनके बारे में। स्वतंत्र पूर्व भारत में महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं थे। स्वतंत्र पूर्व भारत में महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं थे। लेडीज डिड नॉट हैव द राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उदाहरण के तौर पर बता दूं तो मृत व्यक्ति के संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे का हक था, लेकिन आज कानूनन ये हक उसकी बेटी का भी है। अगर किसी पुरुष को तलाक लेना चाहता है तो अगर कोई पुरुष तलाक लेना चाहता है तो उसको अपनी पत्नी की उपजीविका के लिए अपने आमदनी से आधा हिस्सा देना होगा। और हाँ, अगर कोई लड़की विवाह योग्य हो जाती है, then she has all the rights to take her own decision, to choose her own group. और ये सब अधिकार हमें दिए हैं भारतीय संविधान में। स्वतंत्र पूर्व भारत में नारियों को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्र पूर्व भारत में महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। उसके साथ ही मर के जीना पड़ता था। यस, यू हर्ड मी राइट। उसके साथ ही मर के जीना पड़ता था। लेकिन आज अगर पति अन्यायी हो तो कोई भी सज्जन महिला उस पुरुष से तलाक ले सकती है। और ये सब संभव हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखित भारतीय राज्य घटना के कारण। He given all the rights to all the ladies irrespective of caste and religion. Dr. Ambedkar used to say, I measure the progress of a community. Dr. Ambedkar used to say, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नारी जाति पर अनन्य साधारण उपकार किए हैं। I am so lucky to be born in this independent India. I cannot even imagine a life which my foremothers and my forefathers had lived before the independence of India. Thank you, Baba Saheb, for all that you did for India and for all that you have done for women. और आज इस अवसर पर मैं सब महिलाओं से कहना चाहूंगी कि छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझे रोका है? छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझे रोका है? बात कल कुछ और थी, आज फिर से मौका है। बात कल कुछ और थी, आज फिर से मौका है। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएगी। ये बंदिशें, ये बेड़ियां तुझे ना रोक पाएगी। इरादों को कर शमशीर तू, ये खुद ही टूट जाएगी। इरादों को कर शमशीर तू, ये खुद ही टूट जाएगी। तूने तो इतिहास रचा है अब तक तेरे काम से। तूने तो इतिहास रचा है अब तक तेरे काम से। बनी है बनती रहेगी गाथाएं तेरे नाम से। बनी है बनती रहेगी गाथाएं तेरे नाम से। अखंड तेरी शक्ति है प्रचंड तेरी काया। अखंड तेरी शक्ति है प्रचंड तेरी काया। शिकस्त होकर चित पड़े जिसने भी तुझे आजमाया। शिकस्त होकर चित पड़े जिसने भी तुझे आजमाया। चीर के फलक को तूने ध्वज को ऊंचा लहराया है। चीर के फलक को तूने ध्वज को ऊंचा लहराया है। सर उठाकर देख तो ले एक नया दौर आया है। सर उठाकर देख तो ले एक नया दौर आया है। मैं एक नारी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दैट्स ऑल ऑफ माई साइड। थैंक यू सो मच।